डॉलर चढ़ा और सोना गिरा। और ये सब तब हुआ जब दुनिया की सबसे ताकतवर अदालत यूएस फेडरल कोर्ट ने ट्रंप को एक बड़ा झटका दे दिया। यूएस कोर्ट ने एक ही फैसले में पलट दिया बाजार का पूरा मूड माहौल। तो निवेशक अब कहां भाग रहे हैं, सोने से निकलकर स्टॉक्स की तरफ या फिर किसी और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में? आज के इस वीडियो में चलिए समझते हैं कि क्यों सोने की कीमत टूट गई। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि आगे निवेशकों के लिए खतरा बढ़ गया, और अगर खतरा बढ़ा तो कहां बढ़ा, अगर मौका बना तो कहां बना, ये सब कुछ समझेंगे बेहद ही आसान भाषा में डिटेल से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। 29 मई को ग्लोबल मार्केट्स में सोने की कीमतें एक हफ्ते के सबसे निचले स्तर पर पहुंची। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.5% गिरकर $3,262 पर आ गई। वहीं अमेरिकन फ्यूचर्स 1.1% गिरकर 3,259 पर बंद हुए। कीमतों का असर भारत में भी देखने को मिला। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 0.61% गिरकर 94,701 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत 800 रुपए गिरकर 94,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। अब समझिए कि आखिर सोने में गिरावट की वजह क्या है। अमेरिका में कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई और गोल्ड के रेट भरभराकर गिर पड़े। सोने की कीमत एक हफ्ते से ज्यादा के निचले स्तर पर पहुंच गई और इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें भी रही। एक एक करके इन सब पर नजर डालेंगे। सबसे बड़ी वजह तो खुद डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फटकार लगाई है। ट्रंप के टैरिफ पर फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने इसे गलत बता दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि यह फैसला लेना उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए कहा कि लिबरेशन डे टैरिफ गलत है और उस पर रोक लगा दी गई। इस फैसले के बाद डॉलर इंडेक्स 0.5% बढ़ गया। सोने की सुरक्षित निवेश वाली चमक कम हो गई। मजबूत अमेरिकी डॉलर ने सोने पर दबाव बना दिया। रिस्क लेने की जो भावना है निवेशकों की, वो भी बढ़ गई। बाजार में एक पॉजिटिव माहौल दिखने लगा। लोग सोने के बजाय रिस्क लेते हुए निवेश के दूसरे मीडियम्स का भी रुख करने लगे। सोने से इंटरेस्ट हटाकर निवेशकों ने बाजार का रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया। ट्रंप सरकार ने लिबरेशन डे नाम से एक टैरिफ लगाने की जो योजना बनाई थी, इससे उन देशों पर भारी टैरिफ लगता, भारी टैक्स लगता जो अमेरिका को ज्यादा सामान बेचते हैं। लेकिन अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने इसे रोकते हुए कह दिया है कि राष्ट्रपति को इतनी पावर नहीं कि वो सब देशों पर एक साथ टैक्स लगा सके। इस फैसले के बाद बाजार में राहत की सांस ली गई। एशियाई शेयर बाजार और अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में उछाल देखने को मिल गया। अब जाहिर सी बात है कि जब निवेशक जोखिम लेने लगते हैं, यानी रिस्क उठाने लगते हैं, जैसे कि शेयर बाजारों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, तो सोने की मांग घट जाती है। क्योंकि सोना आमतौर पर सुरक्षा के लिए खरीदा जाता है जब बाजार वॉलेटाइल हो, यानी अस्थिर हो। लेकिन बाजार स्थिर होता दिख रहा है। कुछ नेगेटिव फिगर्स फिलहाल तो सामने नहीं आ रहे। बाजार को परेशान करने वाली एक बड़ी वजह ट्रंप के टैरिफ थे, जिन पर यूएस कोर्ट ने रोक लगा दी और 10 दिनों के अंदर सरकार को नया आदेश जारी करने के निर्देश दे दिए। हालांकि सरकार इस फैसले के खिलाफ अपील भी करने वाली है। अब सवाल यह कि क्या गोल्ड की एक गिरावट टेम्पररी देखने को लिए है? क्या गोल्ड की एक गिरावट टेम्पररी लग रही है? देखिए, कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की माने तो गोल्ड के लिए 96,000 से 96,500 का लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर सोना 95,000 से नीचे बंद होता है तो ये 92,200 और 89,500 तक आ सकता है। वहीं कुछ और एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप की नीति में लगातार बदलाव से अमेरिका की विश्वसनीयता घटती जा रही है। भले ही शेयर बाजार अभी उछाल में है, लेकिन सोना अभी भी एक मजबूत ऑप्शन है, यानी हेज, जो कि वॉलेटिलिटी से बचाव कर सकता है। सोने में निवेशकों को अभी कॉशियस रहने की सलाह दी गई है। अमेरिका और भारत के बीच जून में एक संभावित ट्रेड डील हो सकती है और भारत के लिए वो एक बड़ा मौका हो सकता है। ऐसे में कई डेवलपमेंट्स हैं जो बाजार और गोल्ड की चाल को प्रभावित कर सकते हैं। अब इन डेवलपमेंट्स का क्या असर होगा सोने की कीमतों पर, इस पर निवेशकों से लेकर आम लोगों तक की नजर रहने वाली है। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को जानने के बाद कि अब सोना किस तरफ जाएगा, क्या रुख होगा? साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके शहर में सोने का क्या भाव चल रहा है। देखते रहिए बिस्तक।